ईश्वर कहते हैं तुम सोने से पहले सबको माफ़ कर दे, मैं उठने से पहले तुझे माफ़ कर दूंगा। दुनिया से बात करने के लिए फ़ोन की ज़रूरत होती है और ईश्वर से बात करने के लिए मौन की ज़रूरत होती है। फ़ोन पर बात करने पर बिल देना पड़ता है और ईश्वर से बात करने पर दिल देना पड़ता है। मोह माया में फंसने वाला बिखर जाता है और ईश्वर से जुड़ने वाला निखर जाता है। भगवान के पास दो शक्तियाँ हैं। भक्ति, जब कोई भगवान को समझ जाता है और भगवान को प्रणाम करता है तो वो पूछता है, बोलो क्या चाहिए, माया चाहिए या भक्ति चाहिए। भक्त पूछता है, भगवान दोनों में क्या अंतर है। भगवान बोले, देखो दोनों में एक ही अंतर है। अगर तुमको नाचना हो तो माया ले जाओ और अगर तुमको नाचना ना हो तो भक्ति ले जाओ, क्योंकि जीव जिसके बस में रहे उसका नाम भक्ति है। भगवान के राज्य में समस्त संसार नाचता है, जबकि भक्ति के राज्य में भगवान स्वयं नाचते हैं। इतनी ऊंचाई ना देना ईश्वर की धरती पराई लगने लगे, इतनी खुशियाँ ना देना हे ईश्वर कि किसी के दुखों पर हंसी आने लगे। नहीं चाहिए ऐसी शक्ति जिसका निर्बल पर प्रयोग करूं, नहीं चाहिए ऐसे भाव कि किसी को देख जल मरूं। ऐसा ज्ञान मुझको मत देना, अभिमान जिसका होने लगे, ऐसी चतुराई भी ना देना कि लोगों को छलने लगूं। किसी ने पूछा, भक्ति क्या है? बहुत ही प्यारा जवाब। भक्ति हाथों पैरों से नहीं होती है, वरना विकलांग कभी ना कर पाते। भक्ति ना ही आँखों से होती है, वरना सूरदास जी कभी नहीं कर पाते, और ना ही भक्ति बोलने और सुनने से होती है, वरना गूंगे बहरे कभी नहीं कर पाते। ना ही धन और तन से होती है, वरना गरीब और कमज़ोर कभी नहीं कर पाते। भक्ति केवल भाव से होती है। एक एहसास है भक्ति जो हृदय से होकर विचारों में आती है और हमारा प्रेम परमात्मा से जुड़कर रिश्ते में बदल जाता है। भक्ति भाव का सच्चा सागर है। भगवान ने इंसान को जब बनाया था तो इसे सब चीज़ें दी, पर एक चीज़ इंसान के हाथ से नीचे गिर गई, जिसे भगवान ने अपने पैर के नीचे दबा दिया। इंसान के चले जाने के बाद भगवान से किसी ने पूछा, आपने अपने चरणों के नीचे क्या छिपाया है जो इंसान को वापस नहीं दिया? तब भगवान बोले, मैंने अपने चरणों के नीचे शांति छुपाई है। इंसान सदैव इसके लिए तरसता रहेगा, वो हर जगह इसे ढूंढेगा पर नाकाम रहेगा और आखिर में उसे शांति मेरे चरणों में आकर ही मिलेगी। मनुष्य का ये स्वभाव है, वह सुख में ही ईश्वर को याद नहीं करता है, पर दुख में सबसे पहले ईश्वर का ही स्मरण करता है। किसी ने पूछा, भगवान कब याद आते हैं? उत्तर मिला, धर्म करने वाले को हर समय, पाप करने वाले को मृत्यु के समय, चोर को चोरी से पकड़े जाने के डर सताने के समय, पर गरीब को भूख लगने पर, धनी व्यक्ति को बीमार हो जाने पर, कंजूस को पैसा खो जाने पर, व्यापारी को नुकसान हो जाने पर ही ईश्वर याद आते हैं। विपरीत परिस्थितियों में ही भगवान याद आते हैं। इसलिए किसी महात्मन पुरुष ने सही ही कहा है, दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोय, जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे को होए। जब सब दरवाजे बंद हो जाते हैं, तब भी एक दरवाज़ा कभी बंद नहीं होता है, वो है ईश्वर का दरवाज़ा। उम्मीद ईश्वर से रखो, दुनिया से नहीं।